हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स आप सभी का मिशन नौकरी में स्वागत है। मिशन नौकरी के सीरीज़ में हम लोग देखेंगे आज फ्रेंड्स बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट जो 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन सीरीज़ को हम देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है कि जूता किस प्रकार का शब्द है। पहला क्वेश्चन इसमें कि जूता किस प्रकार का शब्द है। तो फ्रेंड्स जूता किस प्रकार का शब्द है, तो ये हमारा देशज है। ठीक है, देशज तत्सम होता है, जो संस्कृत के सेम शब्द जब यूज किए जाते हैं तो तत्सम, और उनकी उत्पत्ति से जब हिंदी शब्द बनती है तो उसे तद्भव, और देसी रूप में जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो शब्द होते हैं देशज। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि कसौटी में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय उसे कहते हैं जो अंत में लगता है। तो कसौटी में क्या लगेगा, मेन वर्ड कस हो जाएगा। इसमें औची लग रहा है यानी बाढ़ में, अर्थात कि औची क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। और आपका अवसर का मतलब होता है जो चीज़ें शुरू में लगती हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कहता है कि सद्भावना किस समास का उदाहरण है। तो सद्भावना की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ये है आपका कर्मधारय समास। क्लियर है फ्रेंड्स। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो कान भरने की बात की कही जाती है जब किसी से आप चुगली करते हैं, किसी की बातों को किसी और से जाके कहते हैं, तो उसे कहते हैं कान भरना। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन असुर का पर्यायवाची नहीं है। पूछ रहा है कि नहीं है, तो असुर आपका निशाचर कहा जाता है, राक्षस और दैत्य सभी आपके क्या होते हैं, असुर ही होते हैं। लेकिन चढ़ जो होता है वो असुर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दंड का अर्थ नहीं है। तो दंड का अर्थ क्या होता है, सजा देना। ये कह रहा है कि दंड का अर्थ नहीं है, तो सजा, साथ देना आपका दंड का अर्थ नहीं होगा। साथ देना का मतलब होता है कि सजा न देना। ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि घटिया का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो घटिया मतलब क्या, जो चीज़ें खराब हो, तो इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, बढ़िया, जो चीज़ अच्छा हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो कहता है न्यून का सही विच्छेद क्या है। तो न्यून का सही विच्छेद की अगर बात करेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा नी उन। ठीक है, इनको जोड़ने से बनेगा आपका न्यून। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संख्यावाचक आपका विशेषण है, जिसमें संख्या दिख रही हो। तो देखिए इसमें 5 दिख रहा है आपको, मतलब इसमें संख्या हो गई, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण। बाकी किसी में संख्या का बात नहीं है। बात करते क्वेश्चन नंबर 10 की। तो कहता है कि लिंग के आधार पर कौन सा वाक्य सही है, अर्थात स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से। तो फ्रेंड्स ये देखिए झाड़ू पुरानी हो गई, ये सही है। यहाँ पे देखिए गधे का सींग नहीं होती है, यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गया, और गधा पुल्लिंग होता है, गलत हो गया। पताका लहरा रहा है, तो यह भी गलत हो गया, लहरा रहा है। उसके बाद कह रहा है शराब पीना चाहिए, पीना चाहिए नहीं बल्कि पीनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। आपका सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपका कि निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो समूहवाचक गिरोह का मतलब भी समूह होता है, मेला में भी समूह लोग आते हैं, झुंड में भी, लेकिन बुड्ढा जो होता है सिंगल एक व्यक्ति को कहा जाता है, इसलिए आपका क्या होगा, डी ऑप्शन गलत होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है द हाउस वाज, इसमें आपको फिल करना है क्या, तो यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन लगाना है। तो फायर के साथ क्या लगेगा, फायर के साथ ऑन लगता है, फायर ऑन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगर बात कीजिए आगे की तरफ तो कहता है कि चूज द करेक्ट अपाक, यानी अपाक का मीनिंग आपको सही चुनना है। तो अपाक का मतलब होता है क्या, चूज द करेक्ट ऑफ अपाक का मतलब होता है क्लियर, जो चीज़ें क्लियर हो, साफ हो, क्लियर। बात करते हैं अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट वर्ड यानी सही शब्द को इसमें चुनना है। तो सही शब्द इसमें क्या हो जाएंगे, गैजेट। गैजेट का स्पेलिंग क्या होगा, GAZETTE। क्लियर है फ्रेंड्स। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो कह रहा है पिक द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही जो आपके प्रश्न होंगे उनको चुनिए। तो सही आपका देखिए, ध्यान रखिए कि जो न्यूज है वो सिंगुलर वर्ड है। न्यूज क्या है, सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर वर्ड के साथ सिंगुलर वर्ड भी इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। और प्लुरल के साथ प्लुरल ही इस्तेमाल होता है। तो ध्यान रखिए कि न्यूज है, तो न्यूज के साथ देखिए यहाँ पे ट्रैवल है, तो यहाँ पे ट्रैवल हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर नहीं है, एस लगता है तब सिंगुलर होता है। यहाँ पे न्यूज देखिए, न्यूज है, तो यहाँ पे ट्रैवल्स है, तो ये सही लग रहा है आपका। आगे भी दिख रहा है न्यूज के साथ ट्रैवल्स, लेकिन इसके साथ वर्ड दे दिया आपका फास्टली। फास्ट में कभी भी LY नहीं लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि LY लगा हुआ है।
और इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 1857 के विद्रोह की मुख्य कमजोरी क्या थी। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह की बात कीजिएगा तो स्टार्टअप किसने किया था, मंगल पांडे ने स्टार्टअप किया था, मंगल पांडे ने। और सबसे पहले अपने 2 अधिकारी को इन्होंने मारा था। कब मारा था, तो 29 मार्च को मारा था, 29 मार्च को मारा था। और 29 मार्च के बाद 8 अप्रैल को इनको फांसी की सजा भी हुई थी। ठीक है, ये कब हुई थी, तो 1857 की घटना है। उसके बाद 10 अप्रैल से आपका शुरू हो गया, ये मेरठ से पहली बार आपका यह स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी क्या कमी रही थी, तो कमी यही था कि विद्रोहियों का समन्वय और सामंजस्य नहीं बैठ पाया था। ध्यान रखिएगा, इसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में 1857 की क्रांति में कौन लड़े थे, तो याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह। और किन जगह से, तो जगदीशपुर से। राइट फ्रेंड्स। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। कहता है कि सत्य और अहिंसा इनके आदर्शों के लिए गांधी जी ने 1916 में क्या किया था, तो 1916 में इन्होंने अहमदाबाद के निकट में साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी। बात आ रही है राष्ट्रीय कांग्रेस में इनको शामिल होने की, तो इसका तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन अगर बात कीजिएगा राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने की, तो 1924 में सबसे पहली बार बेलगांव अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता किए थे। कौन, गांधी जी। ठीक है, तो और अखिल भारतीय सत्याग्रह के आरंभ की बात कीजिएगा तो 1917 में चंपारण में सबसे पहले सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्टअप किया था। किसके कहने पे, तो आपका राजकुमार शुक्ल के कहने पर। अगले क्वेश्चन की बात कीजिएगा 18 नंबर, राज तरंगिणी के लेखक, तो इनके लेखक कौन है, तो कल्हण इनके लेखक है। जयदेव की बुक है गीत गोविंद या गीता गोविंद। ठीक है, ये एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन नहीं बार बार पूछता है, याद रखिएगा इसे। विद्यापीठ मैथिली के आपके क्या है, मैथिली गायक है, गायिका है। और चंदबर दाई पृथ्वीराज रासो के लिए फेमस है, पृथ्वीराज रासो के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। कर देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है वंदे मातरम सबसे पहले किसमें प्रकाशित हुआ था, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हुआ था आनंद मठ में। ठीक है, ये फेमस है क्वेश्चन बुक, आप याद रखिएगा। केसरी वास्तव में क्या थी, बुक थी, आपका पत्रिका थी, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, इस पत्रिका को किसने चलाते थे, बाल गंगाधर तिलक। एक और क्वेश्चन पूछ देता है बाल गंगाधर तिलक से बार बार कि पत्रकारिता के लिए पहले भारतीय जिनको जेल में डाला गया था कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। यही क्या किए थे, 1916 में हस्ताक्षर किए थे जब मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। तो बहुत फेमस है बाल गंगाधर तिलक। ये गढ़म दल के नेता थे, याद रखिएगा। गीतांजलि किसकी कृति है, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर की। और रविंद्रनाथ टैगोर को इसी के लिए 1913 में क्या मिला था, आपका नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के क्षेत्र में। बात करते अगले क्वेश्चन की, तो कहता है कि उस विद्वान का नाम बताइए जो महमूद गजनी के साथ आया था। तो महमूद गजनी के साथ कौन आया था, अलबेरूनी आया था। इसी ने बुक लिखा था एक तहकीके हिंद, ये बहुत फेमस बुक है। आपका इब्न बतूता का भी बुक है रिहला, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना सांख्य दर्शन है। और इसके प्रवर्तक कौन है, महर्षि कपिल है। ठीक है, और योग की बात कीजिएगा तो इसके प्रवर्तक कौन है, तो पतंजलि है, याद रखिएगा, पतंजलि मुनि। क्लियर है। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि जलियांवाला बाग कांड के बाद कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यानी उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की बाद जो समिति बनी थी उसकी अध्यक्षता कौन बने थे, तो ये बने हुए थे हंटर। इसके बाद हंटर कमीशन लागू हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कीजिएगा तो 13 अप्रैल 1919 की घटना है, 13 अप्रैल 1919 की घटना है। क्लियर फ्रेंड्स। यह क्यों हुआ था, क्योंकि रोलेट एक्ट आया था और रोलेट एक्ट के विरुद्ध में लोगों ने क्या किया था, प्रदर्शन शुरू किया था। रोलेट एक्ट एक और चीज़ के लिए फेमस है, इसे कहा जाता है बिना दलील की कानून। ठीक है, अर्थात कोई आपको पकड़ लेगा, कोई पुलिस वाला, उसके लिए आप अपील भी नहीं कर सकते, बिना अपील बिना दलील की कानून। ठीक है, और इसी के विरोध में आपके मीटिंग हो रही थी जिसमें जनरल डायर ने क्या किया था, गोली चलवाया था, और इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन बैठाई गई थी। बात करते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हमारा हिंदू मुस्लिम एकता सही रूप से आपको कब दिखी थी, तो ये खिलाफत आंदोलन में दिखी थी। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब चला था, 1919 में चला था। राइट फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसके बाद 1920 में एक और आंदोलन चला था सहयोग, जिसमें भी आपका हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही गई थी। ध्यान रखिएगा एक लाइन इससे रिलेटेड कि महात्मा गांधी अर्थात कि MK गांधी ने ही एक लाइन कही थी कि यह जो है आपका भारत के हिंदू और मुस्लिम की एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। राइट फ्रेंड्स,
देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है छत्रपति शिवाजी का स्वर्गवास कब हुआ था? तो 1680 में हुआ था। शिवाजी अंतिम लड़ाई जो लड़े थे 1679 में लड़े थे मुगल शासक के विरुद्ध। उसके बाद उनको 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। बात करते अगले क्वेश्चन की, तो कहता है एक और क्वेश्चन याद रखिएगा इस पे आपका शिवाजी वाला एक और क्वेश्चन याद रखिएगा इसमें कि शिवाजी को आपका 6 जून को इनका राज्याभिषेक हुआ था। इस चीज़ पर आपका गोवा सरकार ने अभी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। यह आपका करेंट अफेयर में वर्ड रहेगा, आपका करेंट अफेयर में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। गोवा सरकार ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है छत्रपति शिवाजी के नाम पे 6 जून को। क्लियर है फ्रेंड्स? देखते अगले क्वेश्चन की तरफ, तो कहता है हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का कौन सा नगर महत्वपूर्ण था? तो फ्रेंड्स ये कनौज था। हर्षवर्धन किस वंश के आपके नेता थे? मतलब कि वो राजा थे तो पुष्यभूति वंश के। राइट फ्रेंड्स? बात करते अगले क्वेश्चन की तरफ, तो कहता है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो वहाबी आंदोलन आपको जो हुआ था वो अगर देखिएगा तो 1820 से लेकर 1870 तक चला था ये आंदोलन। ठीक है, और ये आपका अगर बिहार में बात कीजिएगा तो 1821 में आया था। ठीक है, और ये पटना में आपका सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। राइट फ्रेंड्स? याद रखेंगे पटना। और इनकी अगर बात कीजिएगा कि किसने स्टार्टअप किया था तो इनके नाम थे आपका सैयद अहमद। क्लियर? ये नाम याद रखिएगा। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? तो नो डाउट सबको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद ने। कब किया था इन्होंने? तो 1897 में, 1897 में। ठीक है, बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है महाराष्ट्र के सुकरात किसे कहे जाते हैं? तो MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। ठीक है, बात करते हैं आगे की तरफ। अगला कहता है कि कुका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो गुरु रामदास ने। यह कुका आंदोलन कब चला था? यह चला था 1840 से लेकर 1872 तक, और इसमें आपके नामधारी सिख जो थे वो उन्होंने हिस्सा लिया था, नामधारी सिख ने। क्लियर है फ्रेंड्स? और इनके सबसे ज़्यादा बड़े नेता के रूप में गुरु रामदास थे। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद अगर बात कीजिएगा बाकी सभी का, तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे और इनका जन्म बिहार में हुआ था। इसे याद रखिएगा। गुरु नानक देव जी इनके पहले गुरु थे सिखों के, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदू का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो ये आपका प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। इन्होंने ही हिंदुत्व को आगे बढ़ाया। बात करते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है वह स्थान जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है वो पॉइंट कहलाता है फोकस, यानी कि मेन पॉइंट, केंद्र वाला हिस्सा। अगला क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो कहता है कि अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय वृत्ताकार जो होती है, जो आकृति बनती है, उसे क्या कहा जाता है? तो बड़खान कहा जाता है, जिसमें क्या होती है कि इस रूप में आपकी आकृति बन के तैयार होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है कि धरातल के नीचे पिघली हुई चट्टान को क्या कहते हैं? ठीक है, जब धरातल के नीचे की बात होगी तो मैग्मा कहेंगे, अगर बाहर निकल जाएगी तो उसे लावा कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, अंदर मैग्मा बाहर निकलेगा तो लावा। क्लियर है? बात करते अगले क्वेश्चन की। तो कहता है कि कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित का बात कीजिएगा इसमें तो आपका खरतूम नील नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी सब गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि लंदन जो है वह टेम्स नदी के किनारे है। लंदन क्या है? टेम्स नदी के किनारे है। अगर बात कीजिएगा पेरिस, तो पेरिस सीन नदी के किनारे है, और रटंडम बात कीजिएगा तो ये आपके राइन नदी के किनारे है। राइन नदी से एक और याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे व्यस्त आपका जो नदी मार्ग है वो है आपका राइन नदी। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कौन सा ऊर्जा का स्रोत अनवीनकरणीय है? अनवीनकरणीय जिसे फिर से बना ना सके, तो कोयला है आपका, जिसे हम लोग जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कौन सा दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है? तो फ्रेंड्स ये कौन सा है? जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा है। उसके बाद अगर बात कीजिएगा तो बाकी आपका बदियाल और आपका बुर्जिला दर्रा, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? दोनों के दोनों आपका कश्मीर में ही। लेकिन आपको याद रखना है बर्निहाल दर्रा को याद रखना है कि भारत की जो सबसे लंबी रेल सुरंग है इसी में बनी हुई है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग। क्लियर है? बात करते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी नदी जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो फ्रेंड्स वो झेलम है,
जिनकी भारत में इनकी नहीं है आपकी उद्गम स्थल। बात करते अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है नल सरोवर पंछी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये फ्रेंड्स है आपका गुजरात में, नल सरोवर पंछी अभ्यारण्य गुजरात में है। बात कीजिएगा आगे की तरफ, तो कहता है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है? कोलकाता है। और कौन कौन से राज्य इनसे जुड़े हुए हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक है, याद रखिएगा, मित्रपड़ गमछा झार, मित्रपड़ गमछा झार, मित्रपड़ गमछा झार, ये सारे आपके राज्य आ जाएंगे जो इनसे रिलेटेड है। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, आपके पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये जितने भी राज्य हैं, झारखंड है, सभी इनके इसमें शामिल हो जाएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो कहता है कि सुमेलित कीजिए। इनमें सुमेलित करना है कि कौन किनसे रिलेटेड है, अर्थात कि कौन सी नदी कहाँ पे है। तो बात करते हैं कटक। कटक आपकी किस नदी के किनारे है? तो महानदी के किनारे है। तो 1 का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन जो आपको पता हो आंसर, सिर्फ उसी को मैच कीजिए, बाकी ऑटोमेटिकली मैच करेगा। 1 का 3। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या पता है? उज्जैन का पता होगा। उज्जैन किस नदी किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे। तो डी का आपको पता चल गया कि 2 है, डी का 2। अब बच गया आपका नासिक और लुधियाना। ठीक है, क्या क्या बच गया? नासिक और लुधियाना। तो नासिक आपका कहाँ मिलेगा? ये गोदावरी नदी के किनारे, तो सी का 1 हो जाएगा। और बी का क्या हो जाएगा? सतलज के किनारे, बी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका मैचिंग हो जाएगा। क्लियर है? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सड़कों की कुल लंबाई, तो उस समय मात्र 1.46 लाख किलोमीटर था, लेकिन अगर आज बात कीजिएगा तो 63.9 लाख किलोमीटर है, लगभग 63.9 लाख किलोमीटर है। उस समय कितना था? 1.46 लाख किलोमीटर। क्लियर है फ्रेंड्स? दोनों याद रखिएगा, करेंट वाला भी और पहले का भी। कहता है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो आपका एंथ्रासाइट है, जिनसे सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ताप और ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे अगर बात करेंगे तो कह रहा है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई फ्रेंड्स यह आपका खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। आप कोयले के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो जादूगोरा, जादूगोरा याद रखिएगा, ये कोयले के लिए फेमस है। क्लियर है? बात करते हैं आगे की तरफ, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ था? वो तो डिगबोई में था। और बिहार में आपका कौन है? तो बरौनी में है। ठीक है, तो डिगबोई आपका पहला है, सबसे पहला आपका क्या तेल शोधक कारखाना बना है। बात करेंगे अगर आगे की तरफ, तो कहता है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स पेट्रोलियम को बंजी आसवन श्रवण विधि से जब तोड़ते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है। आगे अगर बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की प्रधानमंत्री की कार्यालय, या अर्थात कि पीएमओ किनसे बना हुआ है? तो इनके लिए एक आपका एक निर्मित संसदीय कानून बना था। एक संसदीय कानून के तहत पीएमओ को लागू किया गया है। ये हमारे संविधान में नहीं दिया गया था। क्लियर है फ्रेंड्स? कहता है 47 नंबर, कहता है आपका भारत के संविधान निर्मात्री सभा संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो उस समय आपके BN राव जो थे वह सलाहकार के रूप में थे। क्लियर है फ्रेंड्स? किसका? तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, और इनकी बनाने की जो आपकी श्रेय जाता है, जो आपका पहली आपकी श्रेय किसे जाता है? के मुंशी को इन्होंने ही सलाह दी थी इसके बारे में करने की। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद अगर आगे बात करें तो 48 नंबर कहता है कि पंचायती राज का सबसे छोटी इकाई कौन सा है? तो सबसे छोटी इकाई क्या होता है हमारा? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या हमारा सबसे छोटी इकाई है। क्लियर है फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, ग्राम कोई संस्था नहीं है, इसलिए ग्राम गलती से भी नहीं कीजिएगा। और सबसे बड़ी संस्था इसमें आ जाएगी जिला परिषद। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है कि संविधान में संघ की राज्यसभा, जो अब संघ की राज्यसभा की राज्यभाषा की बात हिंदी है, वह मान्यता कब मिली थी? तो ये 1949 में इसकी मान्यता मिली थी कि हिंदी हमारी क्या रहेगी? राज्यभाषा के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद अगर बात करेंगे स्टार्टिंग, याद रखिएगा जब शुरुआत हुई थी उस समय आपके 22 भाषाओं का जिक्र किया गया था। कुल 22 भाषाएं हमारे किसमें थी? संविधान में लागू की गई थी। बात कीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ, तो कहता है रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो फ्रेंड्स ये संघ सूची के अंतर्गत आता है, अर्थात कि इस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? केंद्र सरकार का। क्लियर है फ्रेंड्स? समवर्ती सूची हुए होते हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार समान रूप से हो। क्लियर फ्रेंड्स? यह ध्यान रखिएगा कि 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। बात करते अगले क्वेश्चन की तरफ, तो कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अगर कोई भी अध्यक्ष, अर्थात कि यूपीएससी के अगर कोई अध्यक्ष
अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसे देगा? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आशा फ्रेंड्स आज का सेट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।